For so long I was living my life, oh so wrong, always numb in my mind, battled on, building scars from the knife, so far gone, I was blind. हेलो फ्रेंड्स, दिस इज अभिजीत एंड यू आर वाचिंग माय चैनल रॉयल वॉयजर। मैं आज आ गया हूँ रॉयल एनफील्ड हर्षित ऑटोमोबाइल में। ये एक रॉयल एनफील्ड का शोरूम है कलकत्ता में, ठाकुरपुकुर में। और यहाँ पर आज एक छोटा सा इवेंट है। रॉयल एनफील्ड हिमालय के 2 राइडर्स जा रहा है साउथ पोल, मतलब एक्सट्रीम साउथ पोल। उन दोनों को बेस्ट विशेस देने के लिए यहाँ पर एक छोटा सा गेट टुगेदर अरेंजमेंट किया गया है हर्षित ऑटोमोबाइल का तरफ से, और मुझे यहाँ इनविटेशन मिला है। तो चलिए देखते हैं ऊपर में क्या इवेंट हो रहा है। I won't take much of your time and I'm sure you guys are having a good day already. Okay, so आज हम लोग सारे यहाँ पर इसलिए एक साथ हैं क्योंकि मैं आप लोगों को एक बहुत एपिक, एक बहुत एडवेंचरस और एक बहुत ही ब्लिसफुल चीज़ के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं आज, जो कि है 90 डिग्री साउथ। सो 90 डिग्री साउथ एक राइड है जो रॉयल एनफील्ड करने वाली है, रॉयल एनफील्ड के कुछ राइडर्स करने वाले हैं। उससे पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि वाई आर वी डूइंग दिस राइड, ये राइड हम क्यों कर रहे हैं। एज यू ऑल नो, आप सबको पता है कंपनी ने अभी रिसेंटली अपने 120 ईयर्स पूरे किए हैं। रॉयल एनफील्ड इज द ब्रांड, द ओनली ब्रांड इन फैक्ट इन द वर्ल्ड में एक लौता ब्रांड है which has been 120 years straight into production. So just to celebrate the adventure, just to celebrate the spirit, the riding spirit which we carry, which we all carry under the brand, just to celebrate that, just to give a push to it, we are doing this right now. Okay, जो लोग कर रहे हैं मैं उनके बारे में आपको बता दूं। There are 2 riders only that are doing this ride. 2 ही लोग हैं जो ये राइड कर रहे हैं। First is संतोष विजय कुमार। संतोष विजय कुमार इज द ग्लोबल हेड फॉर राइड्स एंड कम्युनिटी। हमारे राइड्स टीम का हेड है संतोष विजय कुमार। दूसरा है डीन कॉक्सटन। सो डीन कॉक्सटन हमारे यूके टेक सेंटर में बेस्ड है एंड ही इज द हेड ऑफ प्रोडक्ट डिजाइनिंग। डेस्टिनेशन इज अंटार्कटिका, बट अंटार्कटिका एक ऐसा कॉन्टिनेंट है जिसपे ऑफिशियली कोई भी ह्यूमन इनहैबिटेशन नहीं है अभी तक। 80 कंट्रीज के रिसर्च स्टेशंस हैं वहाँ पर। जो समर्स का पीरियड होता है अंटार्कटिका में, समर्स होते हैं नवंबर से लेकर के फरवरी तक। ये 4 महीने का समर होता है वहाँ पे। समर्स में 1 मिनट के लिए भी अंधेरा नहीं होता है। इट इज डे लाइट 24 आवर्स। अंटार्कटिका में अंधेरा नहीं होता ये 4 महीने। टेम्परेचर की बात करें अगर, तो टेम्परेचर वहाँ पे अगर मैक्सिमम रहता है तो -20 डिग्री, -20 डिग्री से ऊपर नहीं जाता। एंड मिनिमम अगर बात करें तो -80 डिग्रीज, और हेल स्टॉर्म विंड्स के साथ इट फील्स लाइक -90, -95। आप लोगों ने काफ़ी लोग होंगे हमारे बीच जिन्होंने हमारी कंट्री के नॉर्दर्न एक्सपेंसेस पे ट्रैवल किया होगा। मेजरली आई बिलीव आप लोग सिक्किम की राइड्स आप लोगों ने करी होगी, अप टिल गुरुदोम्बर लेक और 0 पॉइंट वगैरह। काफ़ी लोग होंगे जो खरदुंगला एंड बियॉन्ड गए होंगे, बट वहाँ पर भी काफ़ी सारे इंस्टेंसेस होते हैं। अगर आप खरदुंगला के लिए ही मनाली वाला रूट लेकर के ऊपर जाएंगे तो पॉसिबिलिटीज़ है कि आप अगर बॉडी को, मशीन को स्ट्रेच करते हैं, फेफड़ों में पानी भर जाता है, नाक से ब्लीडिंग होने लगती है, तो इस तरह के चैलेंजेस आते हैं। सो उस क्लाइमेटिक कंडीशंस में राइड करना विल बी वेरी मच मोर चैलेंजिंग। रॉयल एनफील्ड पहला इंडियन ब्रांड, हिमालयन
the only motorcycle produced in India, to the first motorcycle to reach the South Pole. एक बहुत important, बहुत interesting चीज़ के बारे में बताता हूँ. We all know हमारी daily life में हमारा एक normal waste generation होता है, right? हम अगर पूरे दिन कुछ ना भी करें तो भी daily use में हम कुछ waste निकालते हैं, household waste हो, हमारे खुद का waste हो. So, ये जो राइड है ये 39 डेज का पूरा अंटार्कटिका में ये जो लोग टाइम स्पेंड करेंगे 39 डेज का पूरा टाइम पीरियड है. 39 डेज में हम 1 आउंस भी वेस्ट नहीं छोड़ेंगे अंटार्कटिका में. एवरी पैकेजिंग मटेरियल, ह्यूमन वेस्ट, फीकल मैटर, फूड वेस्ट, इवन ऑयल स्पिल भी अगर कहीं होगा, कहीं अगर इंजन ऑयल भी गिरेगा, we'll carry all of that back to the subcontinents. We will not leave anything behind in Antarctica except tire tracks. और वो टायर ट्रैक्स डेफिनेटली 2 से 3 दिन में वहाँ कवर हो जाएंगे क्योंकि हेल स्टॉर्म्स इतने होते हैं, बर्फ इतनी गिरती है. Before we had maps on our screens, before we had cameras in our phones, before we could make calls in the middle of nowhere, all the way back in 1997. We set course for the world's highest motorable pass, almost out of reach in the upper Himalayas. Why? Because we 97 स्टील बर्ड का एक हेलमेट मिल जाना itself was an honor. कि इतना भी मिल गया. अब तो हमारे पास काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं, बाहर से हेलमेट्स मंगवा सकते हैं. काफ़ी सारे इंपोर्टेड ब्रांड्स हैं जो गियर्स बना रहे हैं इंडिया के अंदर. सो बैक देन इट वाज वेरी चैलेंजिंग. So this was the first thing which happened for civilians. Civilians नहीं जा सकते. So आर्मी के साथ टाई अप करके हमने काराकोरम पास की एक राइड करी and even that is a very extreme place because जहाँ पे सारी हिमालयंस आर्मी वाले रॉयल एनफील्ड के राइडर्स हम लोग काराकोरम तक गए थे. इसके बाद हमने लोमानथांग और एवरेस्ट बेस कैंप की राइड करी थी. It was another epic adventure, another challenging thing for all the riders and all the people who ever participated. Very Box is going to travel to South Africa tomorrow. इसका भी जर्नी स्टार्ट हो जाएगा. तो I would these box going to South Africa. yes. ये कंपनी का हाँ So this box right here, इसमें कोलकाता के सारे राइडिंग ग्रुप्स के पैचेस हैं, स्टिकर्स हैं. और ये पर्टिकुलर बॉक्स जाने वाला है अंटार्कटिका 90 डिग्री साउथ की राइड पे. 90 डिग्री साउथ पे रॉयल एनफील्ड एक बोर्ड प्लेस करेगा. उस बोर्ड पे ये सारे क्लब के स्टिकर्स होंगे. सो लेट्स वेट एंड कीप वॉचिंग. आज का जो इवेंट है बेसिकली वो 90 डिग्री साउथ पोल लेकर इवेंट था जो मेरा शोरूम हर्षित रॉयल एनफील्ड यहाँ पे ऑर्गेनाइज किया गया था. तो मोरलेस 19-20 क्लब मेंबर है. तो थैंक यू फॉर कमिंग एंड थैंक यू फॉर अभिजीत दा. बेसिकली ये इवेंट था 90 डिग्री साउथ पोल. क्या है हम लोग का अंटार्कटिका में 90 डिग्री साउथ पोल जो राइड हो रहा है इज़ द टफेस्ट राइड ऑफ द वर्ल्ड. तो ये राइड आज तक कोई 2 व्हीलर वो पॉइंट में पहुंचा नहीं था जो रॉयल एनफील्ड आज फर्स्ट टाइम करने जा रहा है. तो होप फॉर द बेस्ट ये राइड हम लोग का सबसे बढ़िया हो और जो 2 बंदा जा रहा है वो पहुँच पाए, वो सेफली रिटर्न आए. तो इसके लिए हम लोग बेस करेंगे. थैंक यू. This is for Santosh and Dean. This is for Santosh and Dean. আমরা তো এখানে সবাই এনফিল্ড রাইডার. তো আমরা উইশ করতে এসেছি আজকে যে দুজন যাচ্ছে আন্টার্কটিকাতে. সো এটা একটা আলাদা একটা এপিক জার্নি. সো এটা একটা জাস্ট আমরা তার একটা পার্ট হওয়ার জন্য আজকে এসেছি. মানে আমি উইশিং দে আর গুড লাক. কেউ সামনে বসে যান, কেউ একটু দাঁড়িয়ে যান, তাহলে সুবিধা হবে. হ্যাঁ এই দেওয়ালে. This is a really proud moment for our Royal Enfield riders. So the 2 of us riders are going to Antarctica. तो बहुत अच्छा लग रहा है ये देखकर. होपफुली वी someday can make this happen. सबका ड्रीम राइड ही हो गया ये आज के बाद. होपफुली लद्दाख तो सब जा ही रहे थे. So let's see अगर it's in our luck शायद कभी कर सकें. You and us, all of us. সত্যি কথা বলতে ফার্স্ট যখন ভিডিওটা দেখলাম সিরিয়াসলি থ্রিল দিল. মানে এরকম একটা রাইড পুরো আইস ফিল্ডের ওপর দিয়ে, সত্যি কথা বলতে আমি অনলি 15 কিলোমিটার রাইড করেছি আইস ফিল্ডের ওপর দিয়ে, আমি বুঝতে পারি. অ্যান্ড সেটা তো এখানে লম্বা 700+ কিলোমিটার.
সো ক্যান এক্সপেক্ট যে কী কী হতে চলেছে। অ্যান্ড বেস্ট অফ লাক তাদেরকে জানাতে চাই যে সুস্থভাবে গিয়ে সুস্থভাবে ফিরে আসুক। আর বাকি ভিডিওটা দেখার জন্য আমরা ভিডিও দেখে মন পড়াবো, রাইট? সো দ্যাটস অল। সো ফার্স্টে বেস্ট উইশেস জানাবো মিস্টার সন্তোষ অ্যান্ড ডিনকে। আর সত্যি যখন নীলাদ্রিদা ভিডিওটা শেয়ার করেছিল মানে লিটারালি গুজবাম্পস হলো। তো এক্সপেক্ট করবো এবং ওদেরকে বেস্ট উইশেস জানাবো আরও সুন্দর সুন্দর এরকম ভিডিও দেখার জন্য। আর অবশ্যই রয়্যাল এনফিল্ডকে তো স্যালুট আমরা দিই, বিকজ আমাদের নিজস্ব রয়্যাল এনফিল্ড রয়েছে, আমরা জানি কতটা ট্রাস্টেবল ব্র্যান্ড এটা। আর অবশ্যই আমি জানি এবং এক্সপেক্টও করছি যে ওখানেও দারুণ পারফর্ম করবে। और होप फॉर द बेस्ट। मैंने जैसे ही सुना जब रॉयल एनफील्ड के बारे में कि वो साउथ 90 डिग्रीज़ का एक ट्रिप चालू कर रहे हैं, सो आई गॉट रियली एक्साइटेड। आई वाज लाइक कि ये कहाँ पे भी हो रहा है, मेरे को ये देखना है। एंड जब मैंने एक वो देखा कि इनका जो एक ट्रेलर था, सो आई गॉट गूज बम्स बाय जस्ट लुकिंग एट द ट्रेलर, बिकॉज अंटार्कटिका ऑन अ रॉयल एनफील्ड दैट सीम्स इम्पॉसिबल एंड ये लोग करने वाले हैं एंड दे आर फाइनली डूइंग इट। सो ये देखना होगा सबके लिए। एंड ये रॉयल एनफील्ड के लिए भी बहुत बड़ा चैलेंज है कि किस तरह से वो लोग इस सारी प्रॉब्लम्स को, डिफ़िकल्टीज़ को ओवरकम करेंगे। एंड आई विश ऑल द बेस्ट टू डीन एंड संतोष कि वो लोग इतना बड़ा ट्रिप को फाइनली हैपन कर रहे हैं, वो लोग इस ट्रिप को रियलिटी में बदल रहे हैं। सो ऑल द बेस्ट। আমি ভ্যাগাবন্ড রাইডার্সের ফাউন্ডার মেম্বার। সবথেকে বড় কথা হচ্ছে এই যে ইনিশিয়েটিভটা নিয়েছে, প্রথম থ্যাঙ্কস হচ্ছে রয়্যাল এনফিল্ডকে, এবং দ্বিতীয় যে দুজন যাচ্ছে তাদের স্ট্যামিনা, তাদের পাওয়ারকে স্যালুট জানাই, যে যেভাবে তারা এই টার্গেটটা, একটা দুঃসাধ্য টার্গেট, এবং এর আগে একজন ট্রাই করতে গিয়ে তার পাওয়া যায়নি। আমার প্রথম একটাই কামনা, ওনারা সুস্থ স্বাভাবিকভাবে আমাদের কাছে আসুক, রাইড করে। আজকে আমরা মেন্টালি সবাই ওয়েট করব ওনাদের জন্য, এবং আমরা বেস্ট উইসেস তো দিচ্ছি, সঙ্গে আমাদের প্রত্যেক টিমের লোগো, ব্যাচ, যে যেভাবে পারলো সেভাবে উইশটা পাঠালো, এবং ওর সঙ্গেও আমরা ওনাদের সঙ্গে আছি, থাকবো আনটিল যতক্ষণ পর্যন্ত এখানে না ফিরে আসছে। এবং আবার বেস্ট উইসেস দিচ্ছি যে ওনারা পারবেই। संतोष और डीन जो एंटार्क्टिका एक्सप्लोर कर रहे हैं, तो 100 माइल्स की तरफ से बेस्ट ऑफ लक। और हम लोग इसको ट्रैक मतलब देखेंगे क्या है प्रोग्रेस, कैसे कर रहे हैं, और कोशिश करेंगे इन फ्यूचर ऐसा कुछ करने का। ये एक एक्सट्रीमिस्ट राइड है, पता नहीं कर पाएंगे कि नहीं, लेकिन कोशिश करेंगे कि चलो एक ऐसा कुछ किया जाए। थैंक यू। রয়্যাল এনফিল্ড আমরা রাইড করি এটার জন্যই যে ইট হ্যাজ বিন আ গেটওয়ে টুল অর মেশিন অর এ ফ্রেন্ড, বিকজ আমরা যারা রাইড করি রয়্যাল এনফিল্ড নিয়ে, উই ডোন্ট কনসিডার ইট টু বি ভেহিকেলস, উই কনসিডার ইট টু বি অ্যান এক্সটেনশন অফ আওয়ার সেলফ। তো রয়্যাল এনফিল্ড এরকম একটা সাপোর্ট করছে হিমালয়ানকে, তো সব বাইকেই করা উচিত, এই আমি চাই। তো যাই হোক, ওটা করছে সন্তোষ और डीन। ভেরি বেস্ট অফ লাক ফর দেম অ্যান্ড ডিন অলসো। তো অ্যান্টার্কটিকায় করছে, এটা একটা বড় বিশাল একটা ব্যাপার। খুব ভালো লাগলো, গুড লাক। আমরাও ইন্সপায়ার হচ্ছি এই রাইডটা যেন ওরা খুব ভালো সাকসেসফুলি ব্যাক করে আসতে পারে, তার জন্য আমরা প্রেয়ার করব। So about 90 degrees south, what can I say? If we think deeply, Royal Enfield has been an extension of ourselves since 1901. So after 120 years, since 120 years, Royal Enfield has been providing us with the confidence, enthusiasm to go out and ride. And so I just like to wish the riders are very best for the upcoming very challenging Odyssey of 90 degrees south. Thank you. सो हर्षित का आज ये इवेंट काफ़ी अच्छा हुआ, और हम लोग यहाँ पर मतलब एक गेट टुगेदर हुआ सब राइडर लोग का। काफ़ी पुराना कलकत्ता का राइडर से मुलाकात हुआ, काफ़ी अच्छा लगा। थैंक यू सो मच हर्षित ऑटोमोबाइल, थैंक यू सो मच रॉयल एनफील्ड। आज का वीडियो, आज का ब्लॉग यहीं पर ख़त्म करते हैं। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।